नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। आज की क्लास में हमने पढ़ेंगे उपानद और उपानद सिद्धियों का निर्माण। यहाँ पे हम सिद्धि बनाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। उपानद और उपानद, ये दोनों सिद्धियां कैसे बनती है, किस प्रकार बनेगी, इससे संबंधित हमने एक सूत्र जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, नहोदय। ठीक है, इस सूत्र को हमने पिछली कक्षा में सीखा है। बहुत ही शानदार क्लास हमने बनाई थी, बहुत ही विशेष उदाहरण के साथ हमने इसको समझा था। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार आपको शॉर्टली बता देता हूं इसका कार्य क्या होगा। ये सूत्र कहता है कि नह अगर कहीं पर होता है, नह शब्द अगर कहीं पर होता है तो उसके है को मैं ध आदेश कर देता हूं। शर्त क्या है इसकी कि नह के बाद में या तो जल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो या फिर नह शब्द पद के अंत में हो, तो वहां पर मैं है को ध आदेश कर देता हूं। अब इस सिद्धि के अंदर एक सूत्र और मोस्ट रहने वाला है जिसको हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। सूत्र है नहीं, याद रखना इसको, नहीं, व्रति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहित, निषु, क्वौ। काफी बड़ा सूत्र है, परीक्षा में इसको पूरा लिखने के लिए भी अपने वहां पर पूछा जा सकता है कि नहीं लिख करके आगे क्वौ लिख देगा, तो इसको अच्छे से अपने को याद रखना है। नहीं, व्रति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहित, निषु, क्वौ, इस तरह से इसको अपने को याद रख लेना है। बहुत ही सरल तरीका से अपने को याद हो जाएगा, बहुत सरलता से, ज्यादा इसमें कठिनता है नहीं। अगर हम कोशिश करेंगे ना तो अपने को बहुत ही सरलता से, आसानी से हम एक दो बार लिखकर इसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या करता है, इसका कार्य इसकी वृत्ति में दिया गया है। यहां पे इसको कुछ नहीं दिया गया है, सारी इसकी शर्तें हैं। नहीं शब्द, वृत्ति शब्द, वृष शब्द, व्यद, रुचि, सहित, निषु, ये सारे शब्द हैं और इन शब्दों के अंदर ही ये कार्य करता है। पदच्छेद अगर मैं आपको करके बताऊं यहाँ पे, तो इसके अलग अलग शब्द यहाँ से निकलेंगे। जैसे नहीं से हम नह शब्द बना सकते हैं, वृत्ति से हम वृत्त शब्द बना सकते हैं, वृषि से हम वृष शब्द बना सकते हैं, वेदि से वेद शब्द बना सकते हैं, रुचि से रुच धातु यहाँ पे बनेगी, सहित शब्द यहाँ पे बनेगा और निश यहाँ पे बनेगा। इन शब्दों में अगर क्विप प्रत्यय, क्वौ का मतलब क्या होता है, क्विप प्रत्यय, क्वौ से यहाँ पे क्विप प्रत्यय हो जाएगा, क्वौ से क्विप, क्विप प्रत्यय अगर इनमें होता है, क्विप प्रत्यांत ये शब्द होते हैं, तो यहां पर ये क्या करने वाला है, वो इसकी हम वृत्ति में पढ़ेंगे। वृत्ति यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, क्विप अंतेषु, ये इसकी वृत्ति है, क्विब अंतेषु। ठीक है, क्विब अंतेषु परेषु पूर्व पदस्य दीर्घः स्यात्। दीर्घः स्यात्, इससे ये पता चलता है कि ये सूत्र किसी चीज को दीर्घ करेगा। दीर्घ का मतलब कोई छोटा स्वर है तो उसे वो बड़ा स्वर कर सकता है। अब छोटे स्वर या तो ए है, ई, उ और री और री, यही है छोटे स्वर। तो इनको ये ए को आ कर सकता है, ई को बड़ी ई कर सकता है, उ को बड़ा उ और री को बड़ा री। ये तो दीर्घ होता नहीं है। तो इस हिसाब से इस सूत्र का कार्य हुआ कि ये दीर्घ करेगा। अब कहां करेगा, देखो, क्विब अंतेषु, अर्थ हो गया इसका कि ये शब्द होते हैं, ठीक है, नह, वृत्त, वृष, वेद, रुच और सहित और निश, ये शब्द अगर कहीं पे होते हैं, इनके बाद में यदि क्विब प्रत्यय होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं क्विब प्रत्ययांत, शब्द के पूर्व पद को दीर्घ होता है। यहां पे उपदा वगैरह का कोई नाम नहीं लिया है इसने, सिर्फ पूर्व पद को दीर्घ करता है ये। अब पूर्व पद कैसे कहेंगे, जैसे हम इसके उदाहरण, इस सूत्र का उदाहरण यहां पे हम सीखेंगे, उपानद और उपानद। अभी हम यहां पे इसका निर्माण भी करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये क्या करेगा, उपानद और उपानद। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, शब्द में उपपूर्वक, ठीक है, उप प्लस न, इस तरह से स्थिति होती है ना।
उपपूर्वक, उप यहाँ पे उपसर्ग है, नह शब्द है, तो नह यहाँ पे हो गया। अब इसमें क्या होता है, क्विप प्रत्यय यहाँ पे हो जाता है, क्विप प्रत्यय होगा, क्विप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाएगा, पूरे के पूरे का ही यहाँ पर लोप हो जाएगा। तो अब ये क्विप प्रत्यांत भी हो गया, यहाँ पे नह शब्द भी है, तो ये पूर्व पद को दीर्घ करेगा। इसमें दो पद है, एक तो ये और एक ये, तो इसका जो पूर्व पद, पूर्व मतलब पहले वाला जो पद है उसको ये दीर्घ करेगा, तो उप है तो इसको उपा कर देगा, ये उप को ये उपा कर देगा, और यही इस सूत्र का कार्य है। ठीक है, तो ये इस सूत्र का कार्य हो गया कि ये दीर्घ करेगा इन शब्दों में क्विप प्रत्यांत परे रहते। और अब हम इस सिद्धि का निर्माण हम यहां आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे उपपूर्वकात नह शब्दात, उपपूर्वकात यहां पे नह शब्द यहां पे रहेगा, और प्रातिपदिकत्वात, प्रातिपदिक यहां पे संज्ञा हो जाएगी, और प्रथमा एक वचनी, प्रथमा एक वचनी, कौन सा प्रत्यय यहां पे हो जाएगा, सुप्रत्यय यहां पर हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति रहेगी तो उसके अंदर एक वचन के अंदर यहां पे सुप्रत्यय हो जाएगा, और सुप्रत्यय का अनुबंध लोप करेंगे तो यहां पर केवल श बचेगा, अनुबंध लोप हो जाएगा यहां पे, और केवल यहां पर श बचेगा। अब अपने पास शब्द रूप हो जाएगा उपनह, इस तरह से है ना, उपनह प्लस श। अब यहां पे क्या होगा, उपनह प्लस श, ध्यान रखना है अपने को, यहां पे प्रातिपदिक संज्ञा जो है कृत तद्धित समासास्य से करनी है, क्योंकि इसमें हमने जो है क्विप प्रत्यय किया है, क्विप प्रत्यय होने से उसका सर्वापहारी लोप यहाँ पे हो जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे हम बता चुके हैं कि इसके अंदर क्विप प्रत्यय होगा, और क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, पूरे के पूरे का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे उप प्लस नह स। अब यहाँ पर सूत्र आ जाएगा ये वाला, उससे पहले इस स का अपने को लोप करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स की अप्रिक्त संज्ञा यहाँ पे कर देंगे, अप्रिक्त एकाल प्रत्ययो, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय यो हो, इस सूत्र से है ना। ये सूत्र क्या करेगा कि अप्रिक्त संज्ञा करता है, किसकी करता है, एक अल की, ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल एक अल बचता है, एक ही वर्ण बचता है। जैसे हमने यहाँ पर सुप्रत्यय किया, तो सुप्रत्यय में से अनुबंध लोप होने के बाद में केवल स बचा, तो अब ये स केवल अकेला है, इसमें स केवल अकेला व्यंजन है ना, तो इसमें कोई स्वर वगैरह है। अगर यहाँ पे काउंट करें तो ये एक वर्ण है, एक अल है, तो इसकी यहां पर अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी, इति सूत्रेन अप्रिक्त संज्ञा करते। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अप्रिक्त संज्ञा। जैसे ही इसकी अप्रिक्त संज्ञा होगी और यहां पे सूत्र आ जाएगा अपने हलंगया बब्ब्यु दीर्घात सुतिसी प्रिक्तम, काफी सारी सिद्धियों में ये सूत्र आया है, श्रुति से प्रिक्तम हल। ठीक है, इति सूत्रेन सलोपे कृते, इस स का लोप हो जाएगा तो यहां पर अपने पास स्थिति बचेगी उपनह इत्यत्र। अब देखो यहां पर है पद के अंत में आ चुका है, स चला गया, तो अब अंतिम कौन है, तो यहां पर सूत्र अपना आ जाएगा नहोदय। हम लिखेंगे सूत्र नहोदय इस हिसाब से, इति सूत्रेन है स्थानी, है के स्थान पे क्या करता है, ध आदेश करता है स्थानी ध कृते। है को कौन सा आदेश हो गया, ध, तो है को ध हो गया, तो यहां पे स्थिति बन गई अपनी उपनध, इस तरह से। ठीक है, इत्यत्र। अब क्या करना है अपने को, ये सूत्र लाना है, नहीं व्रति वृषि व्यधि रुचि सहित निशु को, लिखेंगे हम यहां पे नहीं व्रति वृषि व्यधि रुचि सहित निशु और को, इसको आप अच्छी तरह से पूरा याद कर लेना।
हो सकता है ये परीक्षा में पूरा लिखने के लिए भी पूछ लिया जाए। ठीक है, ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण पूर्व पद को दीर्घ, यहां पे पूर्व पद क्या है, उप, तो यहां पे उप स्थाने उपाकृते, इस हिसाब से हम इसको लिख देंगे कि उप को इसने उपा कर दिया, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी उपानद इत्यत्र। अब हम यहां पे सूत्र लगाएंगे जलाम जसो अंते, जलाम जलो जसो अंते। यह सूत्र क्या कहता है, जल प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है और उसके वो सबसे अंत में होता है तो उसको जस आदेश होता है। जस आदेश क्या होगा, तीसरा वर्ण होता है यहां पे, इति सूत्रेण, तो ये जो ध है इसकी जगह तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो यहां पे ध स्थाने द कृते, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी अपनी उपा न और द इत्यत्र। वा अवसाने, ये सूत्र अब हम यहां पर लिख देंगे वा अवसाने। ठीक है, इति सूत्रेण विकल्पेन, विकल्प से क्या करेगा, चरत्वे कृते, विकल्पेन चरत्वे कृते। जैसे ही चर्त होगा तो यहां पे स्थिति हो जाएगी उपानत इति रूपम सिद्धम, और नहीं होगा तो उपानद इति रूपम सिद्धम। इस हिसाब से अपनी उपानद और उपानद सिद्धियां यहां पर बन जाएगी। दो सूत्र यहां पे मोस्ट रहने वाला है, नवोदय और नहीं व्रति वृषि वेदी रुचि सहित निशु वो याद रख लेना। इस सूत्र को ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, बार बार मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसको पूरा लिखने के लिए अपने को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा उपानद और उपानद सिद्धियां। धन्यवाद।